जी तो बेटा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के अब टाइप्स डिस्कस करने लगे हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब क्या है? ऐसी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर हमारे पास 1s और 3p ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे और 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी, जिनकी शेप क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी डेफिनेशन हम यूँ करेंगे, द हाइपोथेटिकल प्रोसेस of mixing and rearranging 1s and 3p atomic orbital of slightly different energy। slightly different energy का मतलब ये है कि उतने में एनर्जी का डिफरेंस जो है वो बहुत थोड़ा सा कम होता है, यानी कि एक की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है और दूसरे की एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस तरह यानी कि हमारे पास 2s से बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे पास यानी कि ये 2s है, ये 2p है, दोनों के दोनों जो है वो सेकंड शेल से ही बिलोंग करती हैं। तो इनमें थोड़ा सा एनर्जी का फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इसलिए हमने वर्ड लिखा है स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एंड शेप। शेप का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास एक एस है और हम कहते हैं 3 पी है हमारे पास, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जी, ये आपस में मिक्स हो रहे हैं और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं जिनकी एनर्जी, जिनकी शेप, जिनका हमारे पास जो है वो क्या है, साइज़ क्या है, एक जैसा है। ऐसे वाले हमारे, और इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और जितने ये मिक्स होते हैं उतने ही क्या बनते हैं, ये हमारे पास नए बनते हैं। यानी ये भी sp3 है, दिस वन इज आल्सो sp3, ये 4 मिले थे तो ये 4 ही क्या बनेंगे, हमारे पास नए बनेंगे। तो क्या है, द हाइपोथेटिकल प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ 1s and 3p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप, जिनकी शेप भी सेम है और जिनकी एनर्जी भी हमारे पास क्या होती है, सेम होती है, सिर्फ ओरिएंटेशन इनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अंदर हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले मीथेन को देखेंगे बेटा, उसके अंदर हम अमोनिया के बाद देखेंगे, उसके बाद हम वाटर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इथेन की स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को। मीथेन को बेटा मार्च गैस भी बोलते हैं। मार्च गैस क्यों किससे बोलते हैं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री के नेम से देते हैं, क्योंकि ये मार्ची एरिया से क्या करती थी, डिस्कवर हुई थी। तो हमारे पास अगर हम कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2, 2s2 और 2p हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसके हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमने ग्राउंड स्टेट में देखी है, 2s के अंदर 2 हैं और 2p के अंदर क्या है, 2 हैं। हमें पता है कि कुछ एनर्जी और हम जो एक्साइटेशन होती है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2s से किधर चला जाता है, 2pg के अंदर चला जाता है, तो वो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके इधर चला गया, तो ये एक्साइटेड फॉर्म बन गई। अब इसमें क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं और हर एक के अंदर एक अनपेयर मौजूद है, इसका मतलब 4 अनपेयर हमारे पास क्या होंगे, मौजूद होंगे। यानी कि 4 ये हाइड्रोजन इसके लिए एक के लिए एक है, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा और चौथे के लिए चौथा। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि 4 अनपेयर हमारे पास इधर ही पड़े हैं, 4 ये भी चाहिए, तो ये आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, एक s और 3 भी मिलेंगे और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम sp3 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 और sp3 बोलेंगे। अब इनके साथ हाइड्रोजन आके क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और हाइड्रोजन ओवर, अब 4 वो किस तरह मान रहे हैं, ये हमारे पास कार्बन है और उसके साथ एक ये वाला sp3 और दूसरा ये वाला sp3 और तीसरा ये वाला sp3 और चौथा ये वाला sp3। इन्होंने आपस में ओरिएंटेशन इस तरह की है कि आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं ताकि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो। ये टेट्राहेड्रल आपस में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। यानी कि जो sp3 होती है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमारे पास क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन ने इसके साथ ओवरलैप किया, एक दूसरे ने इसके साथ किया, तीसरे ने इसके साथ, चौथे ने इसके साथ, और हाइड्रोजन का क्या आता है, ऐसा आता है। इसका मतलब है यहाँ पर भी ऐसा आएगा हाइड्रोजन का एक और इसका sp3 s ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा उसका इलेक्ट्रॉन एक, इस पर भी sp3 s ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक आएगा उसके वक्त भी sp3 s ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा जिसमें हमारे पास sp3 s ओवरलैपिंग होगी। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है उसके साथ जो 4 हाइड्रोजन अटैच हैं हमारे पास, वो टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज हैं, उनके दरमियान एंगल 109.5 डिग्री का है और इनकी जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। अब क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए इसकी जो शेप होगी वो भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी और इनके दरमियान जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का है। ये हमने इस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन में क्या करनी है, ये चीज़ें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, जिसके अंदर हमने NH3 को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम उसी तरह नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने की 1s2 2s2 2p3। अब 2s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 3 है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी यहाँ पर 3 है और एक हाइड्रोजन के अंदर एक हमारे पास क्या होता है, अनपेयर होता है। इसका मतलब है 3 अनपेयर, 3 हाइड्रोजन है, 3 अनपेयर यहाँ पर पड़े हैं। नो नीड टू एक्साइटेशन, हमें एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पर ये क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको और इन तीनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। एक s और 3 भी मिलेंगे और 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और जिनकी जो हमारे पास जो एनर्जी है, जो शेप है, वो क्या होगी, सेम होगी। सिर्फ इस नाइट्रोजन की इनकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब ये जो पहला sp3 है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके ऊपर मौजूद है। तो ये हमने sp3 के अंदर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर मौजूद है। अब इसके बाद जितने हमारे पास बनेंगे उनमें sp3 एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अंदर भी एक क्या थी, आपस में आके यानी कि हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाते हैं आपस में, इनके दरमियान क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आएगा और यहाँ पर अगेन फिर क्या होगी, sp3s ओवरलैपिंग होगी। एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, फिर sp3s ओवरलैपिंग, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो यहाँ पर sp3s ओवरलैपिंग होगी। यानी नाइट्रोजन है, उसके पास एक लॉन पेयर है, यहाँ पर sp3s ओवरलैपिंग हो रही है, sp3s ओवरलैपिंग, यहाँ पर भी sp3s ओवरलैपिंग। हमने कहा था कि जब हम लोग ज्योमेट्री लिखते हैं तो उसमें हम लॉन पेयर को भी इन्वॉल्व करते हैं और बॉन्ड पेयर को इन्वॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को जब इन्वॉल्व करेंगे, इसका मतलब किसकी ज्योमेट्री होगी, वो हमारे पास क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। बट अगर हम शेप की बात करेंगे तो शेप में हम लॉन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करते, तो शेप में हमारे पास सिर्फ क्या होगा, इसकी शेप होगी पैरामीटर होगी। शेप बेटा क्या होनी है, इसकी पैरामीटर होनी है। एंगल जो होता है, आप लोग आगे वेस्पर थ्योरी हम पढ़ेंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे। उसमें हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से इसका एंगल रिड्यूस होके हमारे पास 107 हमारे पास डिग्री ऑफ 0.5 जो है वो डिग्री आ जाता है, यानी कि 107.5 डिग्री आ जाती है। एंगल रिड्यूस क्यों होता है, क्योंकि इस लॉन पेयर उस बॉन्ड पेयर के दरमियान क्या होती है, रिपल्शन होती है। याद रखिएगा, जब भी आप एंगल लेते हैं तो आप इस बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल लेते हैं, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल आप लोगों ने कभी भी नहीं लेना। तो ये था अमोनिया। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात करते हैं बेटा, तो वाटर के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p4, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 4 हैं। तो यहाँ पर 2 अनपेयर पहले ही पड़े हैं, 2 ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के अंदर 1 अनपेयर होता है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 अनपेयर मौजूद हैं, नो नीड टू एक्साइटेशन। तो यहाँ पर ये एक s और तीनों p मिलेंगे और एक 4 नए sp3 ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। अब पहले 2 के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर वैसे ही हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वैसे ही आएगा। अगले के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमने ये क्योंकि 4 sp3 बने हैं, तो ये 4 इस क्वेश्चन आइटम के अपने आप को टेट्राहेड्रली क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ये जो पहले 2 हैं, इनके साथ हमारे पास लॉन पेयर पूरा आ जाएगा। इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी क्या है जी, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन का हमारे पास s है, यहाँ पर आएगा और इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो ये sp3s ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी sp3s ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पर जो हमारे पास लॉन पेयर है, यहाँ पर भी लॉन पेयर है, पूरा टोटली फिल्ड है, ऑर्बिटल पूरा फिल है। इसका मतलब ये है कि नो नीड टू, और उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो इसको हम लोग जब वेस्पर के अकॉर्डिंग इसकी डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर ये वाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ये वाला, और ये वाला हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। अब लॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन होगी, और ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होगी, इनका एंगल मजीद रिड्यूस हो जाएगा और तकरीबन वो 104.5 रह जाएगा। तो इसकी ज्योमेट्री जब मैं लिखूंगा कि क्योंकि sp3 है, तो मैं इसको कहूँगा कि ये हमारे पास क्या है जी, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को इन्वॉल्व करूँगा, तो बेटा इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। बट अगर मैं इसकी शेप की बात करता हूँ, तो शेप बेटा हम इसमें लॉन पेयर हमने इन्वॉल्व नहीं करने हैं। शेप के अंदर अगर हम देखें तो ये एक वी सा बन रहा है, इसको हम वी शेप भी बोलते हैं, और इसको हम बैंड शेप भी क्या करते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं बैंड शेप या वी शेप। एंगल की बात करूँ तो वो 104.5 डिग्री का है। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि मीथेन की स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया, हम लोगों ने अमोनिया की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, हम लोगों ने वाटर की स्ट्रक्चर को क्या किया है, डिस्कस किया। ऑफ इथेन, इथेन बेटा होता है, एक कार्बन होती है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन होती हैं, फिर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन, उसके साथ फिर 3 हाइड्रोजन होती हैं, यानी कि 2 कार्बन उसके साथ 6 हमारे पास क्या होती हैं, हाइड्रोजन होती है, उसको हम बोलते हैं इथेन। अब बेटा इसको मैं नाम दे देता हूँ C1 का, इसको मैं नाम देता हूँ C2 का। इस C1 की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है, ये C1 वो हमारे पास क्या हुई है, ये वाली आई है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड देखें 1 2 3 और 4 हैं, तो ये हमारे पास क्या बॉन्ड, हमने 4 हमने क्या कर दिए जी, इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो हमने जनरेट कर दिए हैं। इसी तरह दूसरे कार्बन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे C2 की भी, तो वो भी यही आएगी। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। अब हम ऑक्साइडेड फॉर्म में ले जाएंगे उसको, तो ऑक्साइडेड फॉर्म के अंदर क्या होगा, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2pz के अंदर चला जाएगा। अब वो भी क्योंकि C2 भी 4 बना रहा है, तो यहाँ पर 4 अनपेयर मौजूद हैं,
तो इसकी भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और इसकी भी क्या होगी हमारे पास sp3 होगी। तो इसका मतलब ये सारे के सारे दोनों के दोनों sp3 हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर यूँ बनाना चाहूँगा तो मैं इसको यूँ कहूँगा कि दिस इज़ वन इज़ द sp3, ये भी हमारे पास sp3 और ये वाला भी हमारे पास sp3 और यहाँ पर भी क्या हो रहा है sp3। ये मैंने C1 के लिए मैंने बनाए हैं, इस C1 के लिए। अब मैं C2 के लिए बनाता हूँ, तो इस C2 के लिए हमारे पास क्या है, C2 के लिए भी हमारे पास sp3, क्योंकि इसमें भी चारों के चारों मिलने हैं sp3 और sp3 और एक हमारे पास इसमें sp3 और साथ में हमारे पास क्या होगा sp3। ये चार हमारे पास यहाँ पर भी बन गए। अब इस कार्बन को मैं अगर बनाऊँ यहाँ पर C को, तो यहाँ पर चार C1 को मैं बनाऊँ तो चार sp3 हाइब्रिड डबल बॉन्ड। इसका मतलब है एक ये होगा, एक हम ये बना लेते हैं, एक हम ये बना लेते हैं और चौथा हम लोगों ने क्या कर लिया, यूँ बना लिया। इसको आप अगर उल्ट करेंगे तो यही स्ट्रक्चर बनेंगे जिस तरह हमने मीथेन की स्ट्रक्चर बनाई थी। इस तरह ये C2 है, उसके साथ भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक ऑर्बिटल हमारे पास हाइब्रिड ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये इधर बन जाएगा। अब इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये देखें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो पहला बॉन्ड बना है वो आपस में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा और वो किस ओवरलैपिंग से हो रहा है, sp3 और sp3 ओवरलैपिंग से हो रहा है। अब ये भी sp3 थे, यहाँ पर भी ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और यहाँ पर जो हमारे पास इनके अंदर एक एक क्या है जी, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर मौजूद है। अब बेटा जो हम C1 की बात करते हैं तो C1 ने, अगर हम C1 को देखें तो C1 के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं वो बेटा 1s1 आती है। इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ 1s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यानी कि ये हाइड्रोजन ये sp3s ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये यहाँ तक हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी इसके साथ एक हाइड्रोजन भी आ गया। अब हम यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये भी sp3s ओवरलैपिंग आ गई, यानी इसके साथ एक और हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पर भी हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, sp3s ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पहले हाइड्रोजन आया है, फिर sp3 ओवरलैपिंग हुई है, हाइड्रोजन आया है, फिर हमारे पास क्या हाइड्रोजन आया है और ये जो चौथा था उसने किसके साथ बनाया, C2 के साथ क्या बनाया, ये ओवरलैपिंग की है। C2 के किसके साथ, 2p, ये हमारे पास यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर सपोज करें ये हमारे पास sp3 ओवरलैपिंग, यानी इसका भी sp3 था और उसका भी sp3 था, यानी इसका भी sp3, इस कार्बन 2 का भी sp3 था, इसका भी sp3 था। इस तरह अगर हम C2 की बात करते हैं तो C2 के अंदर भी यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हम इसको साथ लिख लेते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन लिखते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसका भी था, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ गया, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इस तरह तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ लगा दिया। अब चौथा जो हमारे पास जो बॉन्ड बना रहा था ये कार्बन, वो किसके साथ बना रहा था, C1 के साथ, और C1 का कौन सा था, sp3, यानी ये C2 किसके साथ बना रहा है, C1 के साथ। इस तरह से हम लोग क्या बना लेते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बना लेते हैं। इसमें पहला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है वो sp3 के बॉन्ड बन रहा है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड बन रहे हैं वो हमारे पास sp3s ओवरलैपिंग के साथ क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। बेटा जी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को, अगर इसके साथ CH4 था, अब इसी ग्रुप के अगर हमारे पास अगर हम देखें कार्बन है हमारे पास, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम है, इसके अलावा हमारे पास टिन है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, लेड है। तो इस तरह अगर SiH4 आ जाता है तो उसकी भी हम लोग सेम उस तरह जिस तरह हमने CH4 की डायग्राम बनाई थी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की थी, वैसे ही होगी। इस तरह अगर GH4 आ जाता है, इस तरह हमारे पास SnH4 आ जाता है, PbH4 आ जाता है, तो इसकी हम जिस तरह हमने करें इस CH4 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की थी वैसे इन सारों की होगी। इसी तरह अगर हमने जब अमोनिया की देखी हमने इस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसी तरह अगर हमारे पास PH3 की आ जाती है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, हमारे पास जो इसी तरह SbH3 की आ जाती है, इसी तरह हमारे पास BiH3 की आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने जिस तरह से ये अमोनिया की है वैसे ही इनकी सारों की हम लोग करेंगे। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे फास्फोरस। जब फास्फोरस लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3s2 और 3p3 आएगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पर जब एंटीमनी करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4s2 और 4p3 आएगा। सोन की हाइब्रिडाइजेशन की उसी तरह हम लोग इस तरह वाटर के साथ जो उसके बाकी मेंबर हैं जो हमारे पास H2S और H2S यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम जो हमारे पास, इनकी भी हम लोग क्या कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कर। जिस तरह आप लोग इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सारों की भी हम लोग क्या कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन की जा सकती है। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक और आती है
फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता है हमारे पास, वो हमें दे देता है कि आप लोग हाइब्रिडाइजेशन करें किसकी जी, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ज़्यादातर वो क्या करते हैं, हमें हमसे पूछेगा, हमसे वो इथेन मीथेन वगैरह के बारे में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पर वो हमसे ये पूछ सकता है कि HF की आप लोग क्या करें हाइब्रिडाइजेशन के। अब जब HF आ गया तो आप लोग कहेंगे ये पता नहीं अब किस तरह हाइब्रिडाइजेशन होनी है। तो सिंपल ही है कि आप लोगों ने फ्लोरीन की जब पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 और 2p हमारे पास कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में करूँ तो 2s के अंदर 2 हैं और 2p के अंदर मेरे पास कितने हैं जी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें मतलब 1 2 3 और 4 एक 5। इसका मतलब इसके साथ सिर्फ एक ही जो हमारे पास जो है अनपेयर पड़ा है, यहाँ F के साथ एक ही हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में हमारे पास क्या होता है 1s1, यानी उसके अंदर भी एक ही अनपेयर होता है। इसका मतलब नो नीड टू एक्साइटेशन। तो क्या होगा, ये 2px, ये 2py और ये 2pz ये आपस में मिक्स होंगे और 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, sp3 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 और sp3। इन सारों के जो पहले हमारे पास जो 3 होंगे इनके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर पूरा है और इसके पास क्या है जी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम जब फ्लोरीन को लिखेंगे और फ्लोरीन के साथ हम ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे यूं करके, जैसे में 3 डिमेंशन के अंदर होते हैं। इसमें एक जो होता है वो हमारे पास जो वाइट बोर्ड के पीछे यानी कि एक बैकवर्ड होता है, एक फ्रंट में होता है, तो हम उसको 3 डिमेंशन के अंदर नहीं बना सकते, इसलिए इसको हम लोग पेज के ऊपर इस तरह ड्रा करते हैं। तो ये भी sp3 बेटा, ये भी हमारे पास sp3 है और ये भी हमारे पास जो है वो sp3 है और ये भी हमारे पास क्या sp3 है। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये वाले हमारे पास, और इसके पास जो है एक अनपेयर है। इसके साथ जो है अगर हम लोग हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 1 है हमारे पास, 1s1 है, इसका s आएगा और इसके साथ क्या करेगा ओवरलैपिंग करेगा और इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास। ये फ्लोरीन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर और यहाँ पर इसके साथ क्या आ रहा है H आ रहा है। तो इसकी जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे बेटा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास, क्योंकि sp3 है तो हम इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही लिखेंगे, लेकिन जब हम इसकी शेप बताएंगे बेटा तो शेप हम लोग क्या इसकी बताएंगे, शेप हमारे पास इसकी जो है वो आप देखें ये शेप लीनियर है, उसके अंदर हम लोगों ने इन बॉन्ड पेयर को इन्वॉल्व नहीं करना। तो शेप इसकी बेटा लीनियर है लेकिन ज्योमेट्री इसकी बेटा क्या होती है टेट्राहेड्रल होती है। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप लीनियर, क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि ज्योमेट्री के अंदर बोथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन शेप के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं बॉन्ड पेयर को इन्वॉल्व करते हैं, हम लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन था जिसके अंदर हम लोगों ने इन सारी एग्जाम्पल को आप लोग किसकी हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यानी आपको HF जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी सिखाई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल आती हैं उनको हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे।